नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। साथियों, मैं आज कराने वाला हूं हिंदी में ऑब्जेक्टिव, जो आपका पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उसका मैं आज ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। ठीक है साथियों, चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग हिंदी का पहला पाठ, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इस चैप्टर का हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो बताइए सबसे पहले कि श्रम विभाजन श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? के लेखक कौन है? कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लिखेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। दूसरा लिखेंगे कि लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात किया है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात किया है। ठीक किया। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात किया है। क्या है? तो आपका हो जाएगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है। ये आपका आंसर है। ठीक है। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। बताइए लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? तो लिखेंगे आंसर कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो और क्या हो? प्रभुत्व हो। ठीक है। जिसमें क्या हो? स्वतंत्रता हो, जिसमें
स्वतंत्रता, स्वतंत्रता हो, ठीक है, समानता हो और भातृत्व, भारतित्व भी हो, भाव, ठीक है। आप लोग लिखेंगे, आपको इस चैप्टर जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है उससे मैं आपको लिखा देता हूँ। चौथा हम चलते हैं। बताइए, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक, जो हमारे लेखक कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? किसे मानते हैं? मानते हैं, किसे मानते हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा जाति प्रथा को मानते हैं। किसे मानते हैं? जाति प्रथा, जाति प्रथा को मानते हैं, ठीक है। बेरोजगारी का प्रमुख कारण, ठीक है। बताइए, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? लिखेंगे, अम्बेडकर की दृष्टि से, दृष्टि में लिखे भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? कैसा होता है? कैसा होता है? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। लिखेंगे आंसर, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ठीक है। थोड़ा इंक डाल लेता हूँ, उसके बाद आपको लिखाऊंगा। आप लोग यह सब ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे, याद करेंगे, ताकि आपको परीक्षा में यही सब पूछा जाता है। तो आपका याद रहेगा यह सब, तो आप लोग अच्छे से उसे बनाकर आएंगे परीक्षा में खुश होकर। और नहीं याद रहेगा तो आप मुंह बना कर आइएगा। आप लोग लिख ले होंगे, मैं चाहता हूँ इसे मिटा देता हूँ पूरे को। चलिए नीचे लग मिटा देता हूँ, यहाँ तक, हाँ, जहाँ से
चलिए अब बताइए अगला प्रश्न। बताइए कि जो हमारे भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो आप लोग इस सवाल को नहीं छोड़ेंगे। भारतीय संविधान, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका, किसकी है, किसकी है। तो आप जानते हैं किसकी है। तो हमारे हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। लिखेंगे भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी। अच्छा बताइए 7वां प्रश्न, किस सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। आवश्यकता क्या है। तो लिखेंगे आंसर क्या है। जाति प्रथा है, श्रम विभाजन है, कि अणु बम है, कि दूध पानी है। बताएं क्या होगा। तो हमारा होगा श्रम विभाजन। क्या हो जाएगा, श्रम विभाजन, ठीक है। आपको अब अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैंने इसमें इंक डाल दिया है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के भूमिका थी बहुत सारे संविधान को निर्माण करने में। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या थी। तो श्रम विभाजन, जो आपको पहला चैप्टर में पढ़ना है। अब यहाँ बताइए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का यहाँ पर 8वां प्रश्न। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनाएं बताएं। रचनाएं कौन कौन है, ठीक है, कौन कौन उनकी रचना है बताइए। तो पहले आप लिखिए, ठीक है, आंसर में लिखिए कौन कौन रचना है। लिखिए लिखिए द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया, पहला हुआ, ठीक है। उसके बाद लिखिए हु आर, दूसरा हु आर शूद्राज, तीसरा लिखिए द अनटचेबल्स यू आर द, इनकी यह रचना है, ठीक है।
इनकी यह रचना। तो आपको यह परीक्षा में पूछेगा तो आप लोग अच्छी तरह से इसे लगा देंगे। चलिए आगे हम चलते हैं। बताइए कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन की आवश्यकता क्यों मानना है, बताइए। वही क्वेश्चन को पूछा, तू का घुमा के पूछा है। बताइए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है, को आवश्यकता क्यों मानता है, आवश्यकता क्यों मानता है सभ्य से, तो बताइए। तो कार्य कुशलता के लिए, किसके लिए माना जाता है, तो कार्य कुशलता के लिए, इसलिए हम लोग मानते हैं। ठीक है। अब बताइए 10वां प्रश्न कि श्रम विभाजन ठीक है और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है, किस भाषण का संपादित अंश है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, लिखिए इन्हीलेशन ऑफ कास्ट, की क्या है, इन्हीलेशन ऑफ कास्ट की क्या है, यह संपादित अंश हैं। कौन कौन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है जो किसे संपादित अंश है, किसका संपादित अंश है, तो ये हमारा इन्हीलेशन ऑफ कास्ट की बुक से जो अंश है। ठीक है। चलिए बताइए अगला प्रश्न, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर से उच्च स्तर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। ठीक है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे,
कहाँ गए। तो आप आंसर लिखिए, कहाँ गए थे, कहाँ गए थे आपको कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क में, कहाँ, न्यूयॉर्क में, ठीक है। लिखेंगे न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में गए थे शिक्षा लेने, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा लिए, उसके बाद फिर कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क में, ठीक है। बताइए अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। किसको देखकर जो भीमराव अम्बेडकर की पढ़ने की इच्छा आई थी, बता सकते हैं। इनका प्रेरक माने इनका किससे अथु होते थे, इनका मोटिवेशन किस व्यक्ति से होते थे। तो आपको लिखेंगे किस व्यक्ति से होते थे। तो हमारे यह होते थे बुद्ध, जो हैं बुद्ध भगवान, उनसे होते थे। फिर कबीर से होते थे मोटिवेशन। फिर होते थे ज्योतिबा, ठीक है, फूले, ज्योतिबा फूले से क्या होते थे, या प्रेरक होते थे, ठीक है। बताइए अगला प्रश्न कि जाति प्रथा लिखेंगे यहाँ पर, जाति पांति तोड़क मंडल, जाति पांति क्या लिखा, जाति पांति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। भाषण लाहौर में, अच्छा लाहौर कहाँ पड़ता है पता है आपको, पाकिस्तान पड़ता है शायद। लाहौर में कब हुआ, तो आप आंसर लिखें कब हुआ, कब हुआ था। तो आपका 1936 में, तो 36 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला बताइए, 14 नंबर प्रश्न बताइए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, आपको पता होगा क्या है। तो हम लोगों का क्या है, भाषण है, निबंध है, कहानी ऐसे क्या होता है। तो ये हमारा क्या है, एक निबंध है, ठीक है। निबंध है। बताइए 15 सवाल बताइएगा कि अम्बेडकर के भाषण
अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन 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 ऑफ कास्ट, जो है कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किसने हिंदी में लिखा, को किसने हिंदी में अनुवाद किया। ठीक है, किसने हिंदी में रूपांतरित किया, अनुवाद किया। ठीक है, रूपांतर किया, किसने हिंदी में अनुवाद किया, इसे किसने किया था। तो ललाई सिंह यादव ने। किसने किया था, लिखेंगे यहाँ पर ललाई सिंह यादव ने किया था। ठीक है। 16 ने किया। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ, ये आपसे सवाल पूछ सकता है। अम्बेडकर जो है का जन्म किस परिवार में हुआ था, किस परिवार में हुआ था। अम्बेडकर जी का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो लिखेंगे ब्राह्मण में हुआ था, क्षत्रिय में हुआ था, दलित में हुआ था, कायस्थ में हुआ था। तो आपको पता होगा कि दलित के परिवार में ही इनका जन्म हुआ था। ठीक है। लिखेंगे और लिखेंगे। आपको इसमें दिया है कम से कम 40 क्वेश्चन दिया है, आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। एक बार मेरे साथ लिख लीजिएगा आप कॉपी में, उसके बाद इसे अच्छी तरह से याद रख लेंगे। बताइए, लेखक को किस इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया, विडंबना दिखाई दिया, कहाँ दिखाई दिया, कहाँ दिखाई दिया, कहाँ दिखा दिया, तो लिखेंगे जातिवाद में यह दिखाई दिया। ठीक है। 18 लिखिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, के माता का क्या नाम है, के माता का नाम क्या है, किया था लिखेंगे, क्योंकि यह मर चुकी है। किया था, तो लिखेंगे भीमाबाई नाम था। ठीक है। भीमाबाई। और लिखिएगा 19वां प्रश्न लिखिएगा कि बताइए डॉक्टर अम्बेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की।
डॉक्टर अम्बेडकर जी अम्बेडकर ने पीएचडी, समझा है? पीएचडी बहुत बहुत खतरनाक डिग्री होता है। उपाधि कब धारण की या कब मिली थी इनको कब मिली थी? तो 1916 ईस्वी में। कब? 1916 ईस्वी में इनको मिला था। पीएचडी इन्होंने 1916 में कर लिए थे। ठीक है, बताइए द कास्ट इन इंडिया ठीक है, इन इंडिया दे आर मैकेनिज्म। ठीक है, किसकी रचना है? मैंने लिखा दिया हूँ। ठीक है, यह अभी लिखाया हूँ। किसकी रचना है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी। भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। कितना टाइम हुआ? वो 32 मिनट हो गया। चलो, जितना है उतना आपको करा दूंगा, उसके बाद टेंशन नहीं लेना है। इस चैप्टर का मैंने जितना ऑब्जेक्टिव कराऊंगा आप उसे ज़रूर नोट करिएगा। ठीक है। बताइए कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता प्रायतित्व पर आधारित होगा, किसने कहा? ये कई व्यक्ति थे जो इसके बारे में बात किए थे, जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो सबकी स्वतंत्रता की बात किए थे। ठीक है। आदर्श समाज। बाकी आज का समाज बहुत खतरनाक है। बताओ, हरियाणा में 19 साल की एक बहन की रेप हो गया। बताओ कि उसका क्या क्या हंस किया 2 दिन तक। उन लोगों की, हमारे नेताओं जो है ना, अभी तक उन पर कुछ कार्रवाई नहीं की। ये कैसा सिस्टम है जी? मानता प्रतित्व पर आधारित ये लोग ऐसे पाखंडी लोग हैं, कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, यह नारा लगाते हैं। यही सब लोग बाद में बेटी को शिकार बनवाते हैं। और मुझे पार मिल जाता एक दिन के नया, एक दिन के लिए पार मिल जाता तो माँ कसम इन लोगों की सारी छठी का दूध याद आ जाता है इन लोगों को। सारे नेताओं को कह रहा हूँ, एक नेताओं को नहीं। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता प्रायतित्व पर आधारित होगा, किसने कहा? तो आप लिखेंगे भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा। बताइए कि किस पेशे का दोषपूर्ण
पूर्व निर्धारित करती है। लिखेंगे किस किस पेशे पर, किस पेशे का दोष पूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। वह आप क्या करती थी बेचारी, जाकर छोटे छोटे लड़कों को पढ़ाती थी। बताओ, जो भारत के विकास के लिए काम कर रही थी। ये चोट्टा ने, हरामी ने, यह राक्षस जो दैत्य हैं, इन लोगों को चौराहे पर खड़ा कराकर उसी तरह मारना चाहिए। राम जी ने रावण को मार दिया, लेकिन वह रावण राज अभी भी चल रहा है। पहले था रावण का, पहले था यह राम, जब तक राम के भक्तों ने जब तक रहेंगे तब तक ये होता रहेगा। अच्छे एक लीडर चाहिए जो भारत को अच्छा राह दिखा सके। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक ... कारण है। क्या कारण बनी हुई, लिखेंगे आप, क्या कारण बनी हुई है, क्या कारण बनी हुई, जाति प्रथा क्या कारण बनी हुई, तो यही बनी हुई है कारण। अरे इसका प्रमुख होगा यहाँ पर जी, इसका प्रमुख होगा, प्रमुख कारण बनी है। ठीक है, इसका ऊपर 22 वाला का आंसर क्या हो जाएगा, आपको लिखेंगे यहाँ पर 22 वाला क्या हो जाएगा, जाति प्रथा लिखेंगे, जाति प्रथा। ठीक है। बताइए 24वां, मूक नायक कौन था। मूक मतलब मुख्य नायक क्या है। ठीक है, मूक नायक क्या है, क्या है, अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है, कहानी संग्रह है। तो आपका जो मुख्य नायक होता है आपका वो पत्रिका ही होता है, जिसे निबंध लिखा जाता है, तो वो आपका मुख्य हेतु है। 25वां बताएंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था। डॉक्टर, ये आपको बड़ी भैया कह सकते हो, भीमराव अम्बेडकर जी का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था, कब और कहाँ हुआ था, कब और कहाँ हुआ था, तो लिखेंगे कब और कहाँ, इसका आंसर लिखेंगे ऊपर। कब और कहाँ हुआ था, तो 1956 आपके 56 में। ठीक है, 1956 में दिल्ली में हुआ था, 1956 दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में। ठीक है, आंसर लिख लें, 1956 दिल्ली में हुआ था। अब इनका मृत्यु पूछे कब हुआ था, अरे जन्म पूछा, अरे क्या मृत्यु पूछा, आप पूछेगा जन्म बताइएगा।
जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं इनका जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1991 में हुआ था। ठीक है। 25वां लिखेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो लिखेंगे 14 अप्रैल 1891 में। हाँ, 1891 ईस्वी में। ठीक है। 27वां लिखिए। अब पूछेगा कब हुआ था और पूछेगा कहाँ हुआ था। लिख लिया यहाँ पर, कब और कहाँ हुआ था। एक ही बार एक ही में कहाँ हुआ था, दो क्वेश्चन। तो कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था लिखेंगे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में होता। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। ठीक है। मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एमपी कहते हैं। ठीक है। एमपी कहते हैं। आप इसे याद रखिएगा, आपको दे सकता है, एमपी भी दे सकता है। क्लियर? अच्छा बताओ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ने किस पत्रिका का संपादन किया? ने किस पत्रिका का संपादन किया? किस पत्रिका का संपादन किया था लिखेंगे, बहिष्कृति भारत। कौन सा? बहिष्कृत भारत। ठीक है। 29वां लिखिए 29वां। बताइए, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में किन्हें जानते हैं? तो हम जानते हैं किन्हें? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही जानते हैं। ठीक है, जो निर्माता थे। बताइए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वार्ड में हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? कितने खंड में प्रकाशित हुई है बताएंगे? यहाँ पर यह सवाल आप लिख सकते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर, ठीक है, का वांडनमय, ठीक है, वांडनमय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो लिखेंगे कितने खंडों में हो चुकी है। लगभग आके 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। ठीक है। हाँ, और लिखेंगे फटाफट लिखेंगे। बाकी आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यकता मानता था? तो ये कहीं को किसे आवश्यकता मानता था? तो आपका श्रम विभाजन। ठीक है, श्रम विभाजन यहाँ पर लिखेंगे 30वां
कि आधुनिक, ये तब मैं आपको लिखाया हूँ, फिर भी लिखा देता हूँ। आधुनिक सभ्य समाज, सभ्य समाज कार्यकुशलता, कार्यकुशलता, कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, तो आपका क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन, श्रम विभाजन। ठीक है। और लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे, बताइए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? एक तीसरा प्रश्न लिखेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पिता का नाम, के पिता का नाम क्या था? नाम क्या था? नाम, पिता का क्या नाम थे? देखो, पिता का क्या नाम था? क्या नाम था? क्या नाम था? पिता का नाम क्या नाम था? तो लिखेंगे आप रामजी सकपाल, रामजी सकपाल, रामजी शक को पालते थे, सकपाल। ठीक है। अच्छा, इनकी माता क्या नाम था? तो इनकी माता का था नाम, क्या नाम था इनके माता का नाम? बताओ फटाफट, बता देना कमेंट में। इनके माता का नाम था भीमा बाई। ठीक है। आप लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है। बताइए कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो आपको पता होना चाहिए, यह श्रमिक विभाजन का भी यह रूप लिया हुआ है। ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे 32वां कि बताइए जाति प्रथा, जाति प्रथा श्रम विभाजन, ठीक है, के साथ साथ किसका रूप ली हुई है? रूप लिए हुए हैं। लिखेंगे श्रमिक विभाजन, श्रमिक विभाजन का। ठीक है। अब लास्ट एक है, उसके बाद आप लोगों को छुट्टी किया जाएगा। बताइए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो आपका एक ही है जो जाति प्रथा को ही खतरनाक माने हैं। ठीक है। जाति प्रथा बड़ी खतरनाक होता है, ये आपस में ही लड़ा देता है, अपने को अपने ही में लड़ा देगा, इसलिए इसे खतरनाक है। दहेज प्रथा ले भी यह खतरनाक है, जाति प्रथा, इसलिए इसे भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू, आज देखो वही चल रहा है, कोई नहीं चल रहा है, आर्थिक
पहलू से खतरनाक मना है। आपका क्या है? जाति प्रथा। देखो, ये हमारे जो देश में चल रहा है आजकल, रेप कांड ये सब चल रहा है ना, यह सब चल रहा है, हम बता दें 100% बता दे रहे हैं, भाजपा के कारण। जानते हो क्यों? अगर भाजपा यह काम करती ना अपनी सिस्टम पर, तो हम लोग नहीं कहते हैं कि भाजपा ही दोषी है इसके वजह से। बाकी आजकल देखा जाए तो जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है तहाँ तहाँ यह कांड हो रहा है। देखो, कांड जहाँ जहाँ है वह कांड हो रहा है, या दुख की तो बात है ही है। साथ साथ ये भी हम लोग है कि वह हमारी सरकार जो है यह इस पर काम नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि यह करना नहीं चाहती। अगर करना चाहती, इस होते गरीब लोगों का क्या मदद करें? गरीब लोगों का अगर बराबर संविधान के अनुसार इन्हें सत्ता दिया जाए तो इनकी मदद करना बनता है सरकार को। लेकिन सरकार को किया जाएगा, बस इनके खाते वोट के समय 10,000 रुपया बांट देंगे, बढ़िया बढ़िया लाभ दे देंगे, बस वोट दिया जाएगा, काम खत्म। ठीक है? तो आज के समय में दूसरे के लिए कोई नहीं मरता है, केवल अपने ही लिए मरता है। ठीक है? आजकल यही चल रहा है हमारे देश में। दुनिया में कौनो आजकल तुम्हारा कोई नहीं है। सच कह, तुम अपने लिए जीते हो बस। और तुम जिंदा हो तुमसे सब प्यार करेंगे, तुम मर जाओगे तुमसे कोई प्यार नहीं करेगा। यह हकीकत है। तो साथियों, यह सिस्टम बड़ी खतरनाक है। इस पर चाहे तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वह चाहे तो इस पर रोक लगा सकते हैं। अब बताओ, हरियाणा में बताओ, जो भगवान कहे जाते हैं डॉक्टर, उनका भी रेप हुआ, लेकिन उनका कलकत्ता में हुआ था रेप। कलकत्ता में शायद रेप हुआ था। हाँ, हो सकता है कलकत्ता में, जो यहाँ कलकत्ता रेप हुआ था वह डॉक्टर महिला के। ठीक है? लेकिन उसका भी कुछ निदान नहीं निकला, उस केस को भी उलझा दिया गया। देखो, अगर जो इंसान उसी थरिया में खाएगा, उसी थरिया को छेद करेगा ना, तो वह कभी भी आगे नहीं जा सकता। तो भाजपा के लोग करते हैं यह सब कांड, और भाजपा के लोग करते हैं, और यह भाजपा के लोग करते हैं, भाजपा लोग ने बचाते हैं अपनी सत्ता के लिए। ये गरीबों के शोषण करवाना चाहते हैं। बाकी ये गरीब अमीर कोई नहीं होता है, बस क्या होता है सोच के अतु होता है। अगर गरीब अमीर ख़त्म करना है तो सोच को बदलना होगा, बस है। तो हमारी एक ही अतु होता है कि बस सबको स्वतंत्रता मिली है तो सबको जीने का अधिकार है। उससे सिस्टम मत बांधिए। सिस्टम बांधेंगे, अपना देश सिस्टम चलाइए, बाकी सिस्टम में लोगों को मत बांधिए। अब बताओ कि एसएससी जो हमारे साथी हैं उन पर लाठी चार्ज किया गया। बताओ, उन पर लाठी चार्ज किए जाना अच्छी बात है? नहीं। जो आज देश के भविष्य हैं, अगर उन पर लाठी चार्ज होगा तो वह लोग जाएंगे किसी न किसी क्षेत्र में, तो वो भी लाठी चार्ज करेंगे दूसरे पर। तो इसलिए कहता, जैसा आप समाज में रहेंगे वैसा ही आप गुण मिलेगा। अगर आप चोर के साथ रहेंगे तो आप चोर ही बनेंगे। अगर आप अच्छे सिस्टम से काम करेंगे तो आप अच्छे नेता ही कहाएंगे। अब बताओ, तुम दूसरे नेता को क्यों नहीं कहा जाता है कि तुम यह है, तुम वो है, तुम्हें क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि वह
नेता उस काम को उस काम को किया ही नहीं है तो उसको छोटा मोटा क्यों कहा जाए। तो जो इंसान अपनी गलती मान ले वही सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन जो चुनाव आयोग है वह अपना गलती नहीं मानता है। अब बताओ कि सीसीटीवी कैमरा, अब जहाँ सीसीटीवी कैमरा ज़रूरत है वहाँ तो सीसीटीवी कैमरा तुम दिखाते नहीं है, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ तक कहते हो कि हाँ ये नहीं है। अब बताओ जहाँ रेप हुआ है उस मनीषा बहन का, उसका सीसीटीवी कैमरा सरकार को नहीं मिलेगा, नहीं दिखा सकती, उसके पास है ये नहीं दिखाए कहाँ से, उसको नहीं मिलेगा। लेकिन चुनाव का सीसीटीवी कैमरा दिखाने से महिलाओं का अथू हो जाएगा, ठीक है, प्रतिभंग हो जाएगा, मान भंग हो जाए उसका। समझो, आया हमारे देश में महिलाओं का रेप होता है, लड़कियों का रेप होता है, वह वो सीसीटीवी कैमरा में नहीं दिखता है उन लोगों को, वो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड नहीं होता है। तो इस चुनाव का मैं कहता हूँ चुनाव का बहुत अन्याय बात है साथियों। तो आप लोग अपनी इस पर मत दिमाग लगाइए। हाँ, आपको मैं इसलिए बता देता हूँ ताकि आप लोग जानें कि हमारे देश में क्या होता है, कैसे होता है ऐसा, कि आप चलकर ऐसा करने वालों को ज़रूर सजा दें। जय हिंद, जय भारत।